आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेटिव प्रेयर में अर्थात मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरें, अंतर्मुखता को संभालें, अपनी सुक्ति को जगाएं, भीतर की खोज, भीतर की तलाश में उतरें, स्वयं स्वरूप की एकमात्र समृद्धि में। आंख मूंदते ही तुम तीसरा नेत्र हो जाना, तुम देखने वाली हो जाना, तुम ही हो देखने वाली, साखी, साक्षी, दृष्टा हो, अकर्ता हो। भीतर की खोज, भीतर की तलाश में कुछ करना नहीं, अपने स्रोत को, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे रहना, मन से, विचारों से, अंधेरों से हटते हुए तुम अपने स्वभाव में लौटना। यही है मेडिटेशन रिट्रीट। रिट्रीट है यहाँ, अपने स्वभाव की ओर लौटना, अपनी सुरती में, अपनी स्मृति में लौटना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में उतरना। मैं कौन हूँ, हु आई एम, इस बुद्धि को सुलझाते चले जाना। मैं हूं देखने वाला, साक्षी, साखी, दृष्टा हूं, देख रहा हूं। जो भी दिखाई देता है भीतर सब मन का खेल है। चारों ओर मन माया का पसारा है, चारों ओर मन का जादू, मन का खेल फैलता चला जा रहा है। मन अपना झूठा अस्तित्व दिखाता चला जा रहा है। अंधेरों में मन अपना अहंकार, अभिमान उठाता चला जा रहा है। इस इगोइस्टिक स्टेट ऑफ माइंड को देखते रहना, केवल देखना, कोई सपोर्ट, कोई सहारा नहीं लेना देखने में, डायरेक्टली देखते चले जाना। विचारों की गति को देखना। मन कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में निरंतर भागता है। अधिकतर बीते हुए कल की यादों को, स्मृतियों को उठाता चला जाता है। बहुत गहरा अतीत सामने खड़ा कर देता है, बीता हुआ कल। ये तो इसका स्वभाव है, इसे कुछ कहना नहीं। तुम जागी रहना, तुम अपनी सुरती में रहना, देखते रहना लगातार, तुम भीतर रहना, तुम प्रेजेंट में होना, तुम प्रेजेंट रहना, तुम वर्तमान में रहना। Meditation will provide you self-confidence, strong willpower, concentration power, right thinking, contemplation, bliss and balance, ease and equanimity, harmonious life, full of joy and gay. All the times you remain totally relaxed. All heart and mental diseases dropped if you are in meditation. All these worries, all these diseases can be cured through this medicine.
डेट इज मेडिटेशन। अंतस ध्यान की प्रक्रिया में उतरते ही तुम स्वस्थमय होते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य लौटता चला आता है, मनस्थल बहुत ही दमकता हुआ निरोग रूप में, निरोगी भाव में तेरे हाथ लगता है। कोई टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर नहीं रह सकता जब तुम मेडिटेशन में होते हो। मेडिटेशन ही एकमात्र मौन पूर्ण प्रार्थना है, प्यास भरी। It's a source of all human as well as divine qualities. ये सब तेरे भीतर है। थोड़ी अंतर्मुखता को संभालते ही तुझे स्वयं अनुभव होने लगता है अपनी दात, अपनी संपदा का। प्रेममय, सुखमय, आनंदमय, स्वस्थमय होकर के जीना तेरा धर्म है, ये तेरा अधिकार है। अपने हक को, अपने अधिकार को दूसरों के हाथ में देकर के जीना महान मूर्खता है, मूढ़ता है। ये तेरी बुद्धिमत्ता है, तेरा विवेक, तेरा विजडम इसी में है कि तू भीतर जाग करके जी ले। यही है जीने का ढंग। बिना जागे तो कितनी हेल्थ बना ले बाहर, हेल्थ नहीं रहती जब तक तू भीतर हीलिंग टच अपने अंतस को नहीं देता। स्वास्थ्य पूर्वक होकर के जीना ही केवल लक्ष्य नहीं, ये तो केवल साधन है, साध्य नहीं। बहुत हैं दुनिया में स्वस्थ लोग, परंतु बड़े अस्वस्थ हैं। अपनी अज्ञानता, विद्या का, अपनी अस्मिता के अंधेरों का उनको भी पता नहीं। बड़े बड़े हेल्दी लोग मनोरोगी हो जाते हैं, कारण एक ही है, वो भीतर नहीं जानते। उन्हें भीतर अंतस का कुछ पता नहीं। इस अंतस को संभालने वाले अनंत अनंत सुखों के भंडार हो जाते हैं। बहिर्मुखता के साथ साथ अंतर्मुखता की महान धारा को पिरोए रखना अपने जीवन में। तुम देखने वाले हो ना दोनों ओर। जब भीतर देखने का अवसर आए उसको इग्नोर नहीं करना, मिस नहीं करना। और जब बाहर देखने का तुझको मौका मिले तो पूरी तरह से बाहर की जगत को देख लेना, कुछ कर्म कमा लेना, परंतु अपने भीतर की सुरती बनाए रखना, उसे नहीं खोना। वही है तेरी असली संपदा, वो तेरी कमाई है असली। तेरा बाहर का व्यवहार भी, तेरे बाहर का लाइफस्टाइल भी इतना चेंज हो जाता है, इतना तब्दील हो जाता है कि तू खुद हैरान हो जाता है कि ये इतनी बड़ी क्रांति मेरे व्यवहार में कैसे उतरी। वो तूने अपने पे ही दया किया है। जैसे तूने अपने तीसरे नेत्र को संभाला, भीतर के नेत्र को संभाला, भीतर देखना तूने अनुभव किया, तूने भीतर देखना प्रारंभ किया, तेरा बाहर का सारा व्यवहार, बिहेवियर अपने आप पॉजिटिव होता चला गया। अपने आप सब ट्रांसफॉर्म्ड होता है जैसे ही तू अपने भीतर की महान यात्रा पर उतरता है। पुनः पुनः देखने की प्रक्रिया में आना, पुनः पुनः जागना, बार बार जागना, बार बार अपनी सुर्ती संभालना। मन सुर्ती को खंडित करता चला जाएगा, तेरे जागे को चुराता चला जाएगा, परंतु तुम बार बार अपना जागा संभालना। ना कि मन को कुछ कहना, मन को कुछ नहीं कहना। मन तेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि अभी तो मन ही मन है, तू हाय नहीं। तुझे तो अपना पता ही नहीं कि तू कौन है। तुझे तो अपने स्वरूप का, अपने अस्तित्व का, अपने स्वभाव का भान ही नहीं।
तो क्या मन को समझाएगा? मन अच्छी तरह जानता है कि तू तो है नहीं। पहले तुम हो तो लो, फिर बिना बताए बिना कहे मन अपने आप तेरा पीछे लगू हो जाता है, अपने आप समझने लगता है, अपने आप तेरे प्रति समर्पित होने लगता है, अपने आप तुझ में लीन होता चला जाता है, तेरे आदेश को, तेरे इशारे को सिरोधार्य करता है। तुम जागो, अपने सुरती में, अपने स्वभाव में उतर जाओ। तुम अपनी भूली याद वापस लौटा लो। तुम हो एकमात्र भीतर देखने वाले, सीयर, विटनेस, मास्टर। Gain your energy, your love, true love, your peace of mind, your bliss, happiness, blissfulness, fearlessness, and non-attachment. Gain all these qualities through meditation. मुर्शिदे गुल भी मौसम के गुल की तरह, फूल की तरह, मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है। मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है। मुर्शिदे गुल भी, मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है। मुर्शिदे गुल भी, मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है। और प्यासों को, दीवानों को भंवरा सा बना देता है। और प्यासों को भंवरा सा बना देता है। मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है। मुर्शिदे गुल भी, मुर्शिद हो, सदगुरु हो, जागा पुरुष हो तो इसी जन्म में जीवन का आविष्कार कर देता है। इसी जन्म में प्यासे दीवानों के जीवन की जोत जगाने में 24 घंटे लगा रहता है। लोग कहते हैं मुर्शिद जादू करता है, लोग कहते हैं गुरु ने जादू कर दिया, इसको एक्सप्लॉइट किया, इसका शोषण किया। लोग कहते इसको पागल बना दिया, कमला बना दिया। मुर्शिद ने, गुरु नहीं, नहीं। उसका उपकार, उसकी करुणा यही है कि वो इसी जन्म में जन्मों जन्मों के कर्म फल भोग को खत्म कर देना चाहता है। वो इसी जन्म में तुझे पगला सा बना देता है। इसी जन्म में भंवरा बना करके अपने गुल का, अपने चिन्मय स्वरूप का, अपनी खिली हुई आत्मिक बगिया का भंवरा बना देता है तुझको। मौत को इनवाइट करता है, जीती जागती मौत, लिविंग डेथ। इस जन्म के रहते रहते मौत को इनवाइट करता है। अपने शिष्य को मिटाने में, अपने प्यासे दीवानों को मिटाने में लगा रहता है।
भीतर से निर्मित करता चला जाता है, बाहर से मिटाता चला जाता है। मन बुद्धि के अहंकार अभिमान को विदा करने के लिए चोट मारता जाता है, कठोरता का रूप बनता है और भीतर कोमलता का स्वरूप होकर के, करुणा का स्वरूप होकर के जीवन का निर्माण करता चला जाता है। चुपचाप भीतर भीतर साइलेंटली। उस दीवानों को पता भी नहीं चलता कि वो क्या करता है। वो कोई जादू नहीं, किंतु इससे बढ़कर के कोई चमत्कार भी नहीं। मुर्शिदों का एक कमाल यही चमत्कार, चमत्कारों का चमत्कार है कि वह दुनिया नहीं देता, दुनियादारी नहीं देता, बल्कि दुनियादारी छीन लेता है। वो देता है एक विराट स्वरूप, आकाश प्रदान करता है। वो एकमात्र तुझको तेरे स्वरूप में, तेरे स्वभाव में स्थित करके तुझे जन्मों जन्मों के तमाम कर्म फल भोग के जालों से, जंगलों से हटा करके तुझको परम स्वतंत्रता की गोदी में बिठा देना चाहता है। वो तेरे जीवन का निर्माण कर देना चाहता है, जीवन ज्योति इसी जन्म में जगा देना चाहता है। वो कोई बिजनेस नहीं करता। स्पिरिचुअलिटी का, धर्म का, अध्यात्म का बिजनेस नहीं है। वहाँ एकमात्र अपने स्वरूप, अपने अस्तित्व की पहचान, अपनी रियल एग्जिस्टेंस को उपलब्ध करने की महान प्यास रोम रोम में जगा के जीवन को रूपांतरित करता हुआ आबाद करता चला जाता है। वो बर्बाद नहीं करता, आबाद करता है। ये चैलेंज जिंदगी का प्यासा दीवाना स्वीकार करता चला जाता है। कभी अवतारी शक्तियों ने भी नहीं कहा, कभी अवतारी शक्तियों ने, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विट्ठल ने भी नहीं कहा गुरु के द्वार पर कि हमें यूज किया जा रहा है। नहीं, हम मिटने आए। भगवान कृष्ण कहता है हम गुरु के द्वार पर मिटने आए सुदामा, हम कछु बनने नहीं आए। बन बन के दिखाना गुरु के द्वार का काम नहीं, मिट मिट करके जीना, मिट मिट करके जीवन ज्योत जगाना, मिट मिट करके जीवन को उपलब्ध होना, मिट मिट करके गुरु में प्रवेश कर जाना, मिट मिट करके गुरु स्वरूप में, गुरु तत्व में एक हो जाना, उसको भाने लगना, उसकी आंखों को भाने लगना, उसके हृदय को भाने लगना, उसके अंतर्गत होते जाना, उसके एकमात्र अस्तित्व में उतरते चले जाना। ये हमारा काम होता है सुदामा, प्यासे दीवानों का कर्म होता है। जिन्हें प्यास, लगन, उत्कंठा जगी है प्रभु को मिलने की, उसको तलाशने की, भीतर प्रकट कर देने की, अपने अस्तित्व को जगाने की, अपना स्वरूप पहचानने की, वो दुनिया की बातों में नहीं आते। वो कभी भी भीतर के अंधे प्रचारकों के कहनों पे भी नहीं आते। वो किसी भी विद्वान के कहने पे नहीं आते। ना वो समझते हैं और ना किसी को समझाते हैं। वो अपनी बंदगी में, अपनी एक दीवानगी में दिन रात उसकी पुकार में उतरे रहता है। मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है, मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है, मुर्शिदे गुल भी और प्यासों को भंवरा सा बना देता है, दीवानों को भंवरा सा बना देता है, मुर्शिदे गुल भी, मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है, मुर्शिदे गुल भी।
सख्त हो जाए मुर्शिद तो परवाह न कर तू, सख्त हो जाए मुर्शिद तो मायूस न हो। ये भी या भी नज़दीकी ये दिल का पता देता है, ये भी नज़दीकी ये मंजिल का पता देता है, ये भी नज़दीकी ये मंजिल का बता देता है, ये भी नज़दीकी मंजिल का पता देता है। और प्यासों को भंवरा सा बना देता है, और प्यासों को भंवरा सा बना देता है। मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है, मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है, मुर्शिदे गुल भी। कदर गहरा असर करती हैं उसकी नजरें, किस कदर गहरा असर करती हैं उसकी नजरें, किस कदर गहरा असर करती हैं उसकी नजरें। जो शरणागति में, जो शरणागति में नजरें झुका देते हैं, जो उस दर पे अपनी नजरें झुका देते हैं, मुर्शिदे गुल भी। मन बुद्धि तुम्हें इस्तेमाल ना करें, तुम मन बुद्धि को जब चाहो जहां चाहो इस्तेमाल करने का पूरा पूरा हक अधिकार रखते हो। मन बुद्धि तुम्हारी ओर से चले, मन बुद्धि तुम्हारे आदेश में चले, तुम्हारी नजरों में चले, तुम्हारी आंखों के नीचे चले। मन बुद्धि एकमात्र तेरे इशारे पर चले, मन बुद्धि द्वारा तू यूज्ड ना होए, मन बुद्धि तुझे यूज ना करे, मन बुद्धि तुझे इस्तेमाल ना करे, मन बुद्धि तुझे अपना गुलाम बनाने की कोशिश ना करे, बल्कि मन बुद्धि तुम इस्तेमाल करो संसार के कार्यों में। तुम मन बुद्धि को इस्तेमाल करने वाले बना। तुम अपने इंस्ट्रूमेंट्स, क्या माइंड, क्या इंटेलेक्ट, क्या सेंसेस, क्या बॉडी, ये तेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तुम इनको इस्तेमाल करने वाले मालिक बनना। ये मालकियत तुझे प्रदान करती है मेडिटेशन,
भीतर की अंतर्दृष्टि, भीतर की दृष्टि, ये अंतर्मुखता, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, ये तीसरा नेत्र शिव नेत्र खोलता है जब तू अपने भीतर की तमाम गहराइयों को छूता है, अपने भीतर के तमाम अस्तित्व को तो उघाड़ता चला आता है, भीतर की उड़ान भरता है जिस दिन तो अपने भीतर के अंतरिक्ष में जब उड़ान भरता है तो उस दिन तो इस मन बुद्धि को इस्तेमाल करना, प्रयोग करना जान जाता है। बड़े प्रेमवश मन बुद्धि तेरे आदेश में पालन करता हुए, तेरे आदेश का पालन करते हुए तेरे जीवन को सजाते चले जाते हैं, तेरी जीवन ज्योत को सुरक्षित करते चले जाता है, पूरी तरह इंश्योर्ड करते चले जाता है। ये एकमात्र अंतर्दृष्टि का, अंतस ध्यान का, मेडिटेशन का महान परिणाम है, ये पुरस्कार है, ये उपहार है, ये एकमात्र प्रसाद है परमात्मा का। वह रे श्वेत केतु, तुझे 10 साल लगे, 12 साल लगे, तूने एक बार भी अपने भीतर अपने गुरु के प्रति शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं किया कि मैं इतना बड़ा विद्वान दुनिया का माना हुआ, मुझे कहां ग्वाला बना के भेज दिया और कहां भेज दिया जंगलों में। उस प्यासे दीवाने के भीतर से एक बार भी शिकवा नहीं उठा, एक शिकायत नहीं उठी। निरंतर आपने निर्जर एकांत एकाकी जीवन के अंदर वो अपनी सजगता को संवारे संभाले हुए चला जा रहा है। जीवन को धन्य धन्य करता हुआ वापस लौटा। 1000 गौ हुई, 1001वीं गौ स्वयं बन करके अपने गुरु के द्वार पर जब पहुंचे, तो यही कहता है, उसका निष्कर्ष यही है क्या, मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है। मेरी झूठी झूठी अस्तित्व की मौत इनवाइट करता है, मुझे मिटाता है, मुझे मिटाने में लगा रहता है। मेरे अहंकार, अभिमान, फाल्स ईगो को सदा सदा के लिए मिटाने में दिन रात जुटा है मुर्शिद। ये उसकी करुणा है, कोई उपकार नहीं उसका, उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तनिक मात्र उसका उपकार नहीं है, ये तो उसकी करुणा है, उसका स्वभाव है मुर्शिद का। मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है, मुर्शिदे गुल भी कयामत को हवा देता है, मुर्शिदे गुल भी